मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 में आज हम द्विपदी की द्विपदी से गुणा करना सीखेंगे। हमने प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न नंबर 1 लिया है। इसके अंदर 6 भाग हैं। इन 6 भागों के द्वारा ही हम समझेंगे कि द्विपद की द्विपद से किस प्रकार गुणा की जाती है। पहले प्रश्न का पहला भाग है कि 2x जमा 5 को 4x घटा 3 से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो हम एक जो हमारे पास पद है उसको खोल लेते हैं, एक द्विपद को खोल लेते हैं। 2x जमा 5 को खोलेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे कैसे रखेंगे, देखिए कैसे। पहले हमारे पास क्या है, 2x है, इसकी गुणा लेनी है इसके साथ 4x घटा 3 के साथ। फिर जो ये निशान है ये लेना है, क्या आ गया, इसके बाद 5, फिर 4x घटा 3 के साथ। अर्थात एक बार 2x किसके साथ गुणा है, 4x नेगेटिव 3 के साथ, और एक बार 5 किसके साथ गुणा है, 4x घटा 3 के साथ। हमने इसी प्रकार इसको लिया है। अब ये देखिए, ये हम पिछली प्रश्नावली में कर चुके हैं, एक पदी की द्विपद से गुणा। आप सीधा भी कर सकते हैं या फिर एक एक अलग लिख के भी कर सकते हैं। हम सीधा करके यदि देखेंगे तो सीधी यदि हम गुणा करें, इसको देखो, 2 की 4 के साथ क्या हो गया 8, और x और x की शक्ति 2, फिर ये नेगेटिव है, 2 की 3 के साथ 6x। ठीक है, अब सीधी गुणा कर रहा हूं मैं। ये 5 चौके 20x, नेगेटिव 5 दिए 15। ये हम पिछली प्रश्नावली में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब यहां से देखें समान पद कौन कौन से हैं, देखो ये देखो x वाले समान पद हैं, बाकी सारा ऐसे कैसे ही 8x की शक्ति 2, और नेगेटिव 6 है और जोड़ का 20 है, तो कितने बच गए, जोड़ के 14 है x, और ये नेगेटिव 15। ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया है इनकी गुणा करने के पश्चात। बिल्कुल आसान है, यदि आप देखेंगे पिछली प्रश्नावली की तरह ही है। अब इसको देख लेते हैं, y घटा 8 की किसके साथ गुणा है, 3y घटा 4 के साथ। तो इस पद को पहले खोलते हैं, पहले y की इसके साथ गुणा लेंगे 3y घटा 4 के साथ, फिर ये घटा का निशान है 8, फिर क्या आ गई 3y घटा 4 के साथ। अब यहां हम सीधा गुणा कर सकते हैं, y की 3y के साथ क्या आ गया, 3y की शक्ति 2, नेगेटिव y की 4 के साथ 4y। अब यहाँ पे नेगेटिव 8 है, यहाँ पे हम प्लस वाला था, यहाँ घटा वाला है। घटा वाला है तो हमें किस प्रकार लेना है, यदि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। ये जो जोड़ का है वो घटा का हो जाएगा, 8 तिये 24y, और जो घटा है वो जोड़ का हो जाएगा, 8 तिये 24। सॉरी, ये 4 है, ये 4 है, यहां पे गलती है कि यहां पे 4 था, 3y नेगेटिव 4 है यहाँ पे, तो 8 चौके 32 हमारे पास ये हो जाएगा। घटा है तो जोड़ का हो जाएगा, घटा घटा की गुणा जोड़, घटा और जोड़ की गुणा घटा। ये इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। अब समान पद ये दोनों है बीच बीच वाले। बाकी देखें, 3y की शक्ति 2, दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, नेगेटिव ही रहेगा, 24 और 4 28y, और जोड़ का 32 हमारे पास। ये इसका उत्तर आ गया है। ठीक है, तीसरा भाग देख लेते हैं, 2.5l नेगेटिव 0.5m की गुणा है 2.5l जमा 0.5m। अब इसको ध्यान से देखना है, दशमलव यदि हमारे पास आ गया तो घबराना नहीं है। उसी प्रकार से पहली ब्रैकेट खोलेंगे, 2.5l की किसके साथ गुणा है, 2.5l जमा 0.5m के साथ, फिर नेगेटिव साइन है, 0.5m की किसके साथ गुणा है, दोबारा फिर यही 2.5l जमा 0.5m के साथ। ठीक है, अब इसको देखें, 2.5 की 2.5 से गुणा करेंगे, हमारे पास 6.25 आएगा। जब गुणा करके देखेंगे, l और l की शक्ति 2। अब 2.5 की जब 0.5 से गुणा करेंगे, हमारे पास 1.25 आएगा, l और m। अब यहाँ नेगेटिव है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं अंदर, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 1.25 ml, और नेगेटिव फिर आ गया 0.5 की 0.5 से गुणा करेंगे, 0.25 m की शक्ति 2 हमारे पास आ गया। अब इसमें समान पद और देख ले, हमारे पास क्या है, ये lm है, ये ln है, ml ही है तो ln भी वो बराबर ही होता है। ये आ गया 6.25 l की शक्ति 2, तो ऐसे कैसे ही, ये देखो जोड़ का 1.25 lm है और घटा का 1.25 ml है, तो ये तो जोड़ घटा बिल्कुल बराबर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा इसकी जगह, और लास्ट में क्या बच गया, नेगेटिव 0.25 m की शक्ति 2। ये इसका उत्तर हमारे पास आएगा। बिल्कुल आसान है जब आप ध्यान से इसको करेंगे तो। अब ये देखिए, a जमा 3b और x जमा 5, तो क्या लेंगे, पहले a के साथ x जमा 5 की गुणा है, फिर जोड़ का निशान है, फिर 3b के साथ x जमा 5 की
गुणा हमें लेना है। गुणा करें, ax हो गया ये, जमा 5 की a के साथ 5a, जमा 3bx हो गया सीधा, और 3b की 5 के साथ 5 की 15b। अब इसमें कोई समान पद नहीं है, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये ऐसे कैसा हमारे पास उत्तर आ जाएगा। समान पद ही जोड़ या घटा करने हैं गुणा करने के बाद, बाकी सारे ऐसे कैसे रहेंगे। पांचवा भाग देख लें, यहां से 2 pq की किसके साथ गुणा है, एक बार 3 pq घटा 2 q की शक्ति 2 है, और एक बार 3 q की शक्ति 2 की किसके साथ गुणा है, 3 pq घटा का 2 q की शक्ति 2 q की शक्ति 2। ठीक है ना, पहली ब्रैकेट खोल रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट को बिल्कुल ऐसे कैसे रख देंगे, इनकी करें गुणा 2 pq की 3 pq के साथ, 2 3 6, और pq है तो p की 2 q की 2, दोनों डबल हो गए ना, फिर नेगेटिव निशान है, 2 दूनी 4, p ऐसे कैसे ही 1 q और q 2 q की शक्ति 3 हमारे पास हो गया। फिर जोड़ का निशान है, गुणा करें 3 3 9, q की 2 और q की 2, ये p q की शक्ति 3 हो गया हमारे पास, ये q की 2 था और q था तो q की शक्ति 3 हो गया, p ऐसे कैसे ही नेगेटिव 3 दूनी 6, q की 2 q की 2 q की शक्ति 4 हमारे पास आ गया। अब इसमें समान पद देखो, यहाँ पे ये है p q की शक्ति 3 वाले, तो बाकी सारे ऐसे कैसे रखेंगे, 6 p की शक्ति 2 q की शक्ति 2, 9 में से 4 गए, जोड़ का 5 p q की शक्ति 3, और नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 6 q की शक्ति 4 हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है। लास्ट प्रश्न देखना है, घबराना इसलिए नहीं है कि मैथ बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट है, यदि आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इसको कर करके देखेंगे, बार बार गलती से कर करके देखेंगे, गलती कर करके, तो आसानी से आपको ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें 3/4 a की शक्ति 2 के साथ एक बार क्या गुणा है, इस 4 को अंदर गुणा कर दें, 4 a की शक्ति 2 घटा का यहाँ 4 इसको गुणा करेंगे, 8/3 b की शक्ति 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ का निशान 3b की शक्ति 2, अब ये 4 अंदर गुणा किया हुआ है, 4a की शक्ति 2 घटा का 8/3 b की शक्ति 2, इसके साथ 4 बाहर था तो वो अंदर गुणा कर दिया है और कुछ नहीं। अब इसको अकेले अकेले को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार 3/4 a की शक्ति 2 किसके साथ गुणा में है, 4a की शक्ति 2 की, घटा का 3/4 a की शक्ति 2 किसके साथ गुणा में है, 8/3 b की शक्ति 2 के, जमा का, देखो अलग अलग खोल के लिख दिया, मैं सीधी गुणा नहीं कर रहा हूं, सीधी गुणा करूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए ही अलग अलग गुणा किया है। 3b की शक्ति 2 किसके साथ गुणा है, 4a की शक्ति 2 के, और 3b की शक्ति 2 किसके साथ गुणा है, 8/3 b की शक्ति 2 के साथ गुणा में है। ठीक है, इसको देखिए, यहां से देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, ये 3 a की 2 a की 2 a की शक्ति क्या बच गया, 4, फिर नेगेटिव देखें, 3 एकम 3 3 एकम 3, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा है, a की 2 और b की 2। ठीक है, यहाँ सीधी गुणा 4 3 12 है, b की शक्ति 2 a की शक्ति 2, और ये गुणा में है, सॉरी ये गुणा में है, इसमें तो नेगेटिव 3 से 3 कट गया, 8 बच गया, 8 b की शक्ति 4, ये हमारे पास सीधा आ गया। अब इसमें समान पद ये हैं, a की शक्ति 2 b की शक्ति 2 वाले आगे पीछे लिखे हैं, लेकिन समान पद होते हैं, तो ये 3 a की शक्ति 4, और यहाँ पे 12 में से 2 गए, जमा का 10 a की शक्ति 2 b की शक्ति 2 और नेगेटिव 8 b की शक्ति 4, ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया है। बड़ी आसानी से देखिए, द्विपद की द्विपद से गुणा करनी हमने सीखी है। यहाँ पे गुणा करनी है 5 घटा 2x को 3 जमा x के साथ, तो उसी प्रकार पहले 5 की गुणा किसके साथ, 3 जमा x के साथ, फिर ये नेगेटिव 2x और फिर इसकी गुणा 3 जमा x के साथ, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 में दिया था। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 5 3 15 है, जमा 5 के x के साथ 5x, ये नेगेटिव है, 3 दूनी 6x, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले दोनों निशान बदल जाएंगे, तो 2 की 2 है, x की शक्ति 2। अब समान पद हमारे पास ये हैं, x वाले हैं, बाकी कोई पद समान नहीं है, तो 15 है, यहाँ पे देखिए 5 और घटा का 6 है, तो घटा का 1 बचेगा, तो घटा वाला x और घटा 2x की शक्ति 2, ये हमारे पास इसका मान आ गया है। ठीक है, अब दूसरे भाग में देखिए उसी प्रकार से, पहले x ये वाला, और इस ब्रैकेट में 7x घटा y, फिर जोड़ का 7y है, उसी प्रकार 7x घटा y, गुणा करें इसके साथ, 7x की शक्ति 2 हो गया, घटा x की y के साथ xy,
जमा 7 की इसके साथ 7 49 वाई एक्स और घटा का 7 वाई की शक्ति 2। अब समान पद ये देखो एक्स वाई वाले ही हैं इसमें भी, तो यहाँ से 7x की शक्ति 2, घटा का 1 है, जोड़ के 49 है, तो जोड़ के 48xy। ये पहले बताया जा चुका है कि xy और yx एक ही होते हैं, आगे पीछे लिखे हुए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो घटा का 7 y की शक्ति 2, सिंपल। ठीक है। अब तीसरे भाग में भी उसी प्रकार से देख लेते हैं। a की शक्ति 2 है, तो एक बार गुना a जमा b की शक्ति 2 के साथ, फिर जमा b है, इसके साथ गुना a जमा b की शक्ति 2 के साथ, गुना करें। a की शक्ति 3 हो गया, 2 और a के 3, यहाँ a की 2 b की 2, a की 2 b की 2, b की a के साथ ab और b की b के साथ b की शक्ति 3। यहाँ पे देखें कोई भी पद इसमें समान पद नहीं है, तो हमारे पास यही इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। p की शक्ति 2 किसके साथ गुणा में है? 2p जमा q के साथ, फिर घटा का q की शक्ति 2 किसके साथ गुणा में है? 2p जमा q के साथ। अब गुणा करें 2p किसके साथ? 2p की शक्ति 3 हो गया, जमा p की शक्ति 2 q, घटा 2 है पहले, तो q की शक्ति 2 p और घटा और जोड़ घटा हो गया q की शक्ति 3। इसमें भी समान पद नहीं है, क्योंकि ये देखिए p की शक्ति 2 q है और ये q की शक्ति 2 p है। इसमें p 2 है शक्ति वाले और इसमें q की शक्ति 1 है। इसमें q की शक्ति 2 है, p की शक्ति 1 है, तो ये समान पद नहीं है। तो इसका यही हमारे पास उत्तर आ जाता है। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। इसके पहले भाग में देखिए, द्विपद की इस द्विपद के साथ गुणा है, जोड़ का 25 है वो अलग है। वो ध्यान, इसमें यही ध्यान रखना है हमें कि इसके साथ गुणा है, 25 तो बिल्कुल अलग है। अर्थात x की शक्ति 2 किसके साथ गुणा है? x जमा 5 के, फिर -5 आएगा x जमा 5 के साथ गुणा, और ये 25 अलग है, इसके साथ कुछ गुणा में नहीं है। तो यहां से फिर देखें x की शक्ति 2 x के साथ, x की शक्ति 3 और 5 किसके साथ? 5x की शक्ति 2। बाहर नेगेटिव आ गया तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, हटाएगा 5x और 25 घटा के जोड़ का 25, ये वाला लास्ट वाला यहाँ पे। अब देखो समान पद कौन कौन से हैं? ये दोनों ही समान है, एक जोड़ का 25 है, एक घटा का, तो ये कट जाएंगे। क्या बच गया? x की शक्ति 3 जमा 5x की शक्ति 2 घटा का 5x हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। ये भी उसी प्रकार है, ये 5 है, बिल्कुल अलग है। इस द्विपद के साथ गुणा है पहले। a की शक्ति 2 किसके साथ है? b की शक्ति 3 जमा 3, फिर जोड़ का 5 है, b की शक्ति 3 जमा 3, ये आ गया। अब ये 5 लास्ट में हमारे पास आ जाएगा। अब गुणा करें इसको, a की शक्ति 2 और b की शक्ति 3 जमा, ये आ गया 3a की शक्ति 2, आगे 5 की 5 b की शक्ति 3 जमा 5 की 15 है, और ये जोड़ का 5 अलग से है। अब इसमें देखिए समान पद क्या है? ये दोनों ही है और कोई समान पद नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं जोड़ के। a की शक्ति 2 b की शक्ति 3 जमा का 3 a की शक्ति 2 जमा का 5 b की शक्ति 3 और जोड़ का 15 और 5 20। ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 के बाकी बचे हुए 6 भाग लेकर आए हैं। देखिए उनको कैसे हल करना है, जल्दी देखते हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं इनको पहले ही। t जमा s की शक्ति 2 को गुणा करना है t की शक्ति 2 घटा s के साथ, तो पहले ये खोलेंगे ब्रैकेट को, t आ गया, t की शक्ति 2 घटा s, और यहाँ पे फिर s की शक्ति 2, t की शक्ति 2 घटा s। ठीक है। उसी प्रकार से गुणा करें, t की शक्ति 2 t के साथ t की शक्ति 3, और ये आ गया ts जमा s की शक्ति 2 की t की शक्ति 2 के साथ, और s की शक्ति 2 की s के साथ s की शक्ति 3। कोई भी समान पद नहीं है, तो ऐसे कैसा इसको हम लिख देंगे व्यंजक को। ठीक है। अब यहाँ देखिए, a जमा b की c घटा d के साथ गुणा है, a घटा b की c जमा d के साथ गुणा है, और 2 की ac जमा bd के साथ है। तो पहले तो हम a की लेंगे किसके साथ गुणा? c घटा d के साथ, फिर जोड़ का b है, फिर वही c घटा d। अब इसको खोलेंगे, a की किसके साथ गुणा है? c जमा d के साथ, और घटा का b के साथ गुणा है c घटा c जमा d के साथ, सॉरी, और यहाँ पे 2 ac जमा bd को फिलहाल ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। अब गुणा करें, ac घटा a की d के साथ ad जमा b की c के साथ bc घटा b की d के साथ bd जमा a की c के साथ ac और a की d के साथ ad, घटा है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, b की c के साथ bc और b की d के साथ bd, और इसको गुणा करेंगे 2ac जमा का 2bd हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें ac कितने हैं? देखो एक ac ये है,
एक AC ये है और ये भी AC है, और कोई AC नहीं है, और सारे जोड़ के हैं। एक AC ये है, एक AC ये है, एक AC, दो AC ये है, सॉरी, एक और एक, दो और दो, 4 AC हमारे पास आ गया। अब AD देखें, एक AD ये है, चलो इसको गोल दायरे में लेते हैं AD को, एक AD ये है और कोई AD नहीं है, एक जोड़ का एक घटा का ये आपस में कट गया है ये भी। अब BC देखें, BC को भी गोल में लेते हैं, एक BC ये रहा, एक BC ये रहा, तो ये भी एक जोड़ का है, एक घटा का है, ये भी आपस में कट गया एक एक। उसी प्रकार से BD, घटा का BD, घटा का BD, घटा के 2 BD हो गए और जोड़ का 2 BD है, तो ये भी आपस में कट गए BD BD भी, क्योंकि 2 घटा के हैं और 2 ही जोड़ के आपस में कट गए, तो इसका उत्तर हमारे पास सीधा क्या आ गया, 4 AC आ गया। ठीक है, अब इसको देखें, यहां पे गुणा करें 5वें भाग में, x की एक बार गुणा है 2x जमा y के साथ, और जोड़ का y की एक बार गुणा है 2x जमा y के साथ। उसी प्रकार इसकी x की गुणा किसके साथ है, x घटा y के साथ, और जोड़ का 2y की गुणा है x घटा y के साथ। ठीक है, गुणा करें, इसकी से साथ 2x की शक्ति 2 हो गया, x की y के साथ xy, और यहाँ पे 2yx, और जमा का y की शक्ति 2, x की x के साथ x की शक्ति 2, x की y के साथ xy, 2y की x के साथ 2yx, और घटा का 2y की y के साथ 2y की शक्ति 2। अब देखो समान पद देख लें, x की शक्ति 2 है कहीं, एक तो ये x की शक्ति 2 है, ये x की शक्ति 2 है, दोनों जोड़ के हैं 2 और 1 3, x की शक्ति 2। xy वाले देख लेते हैं, ये xy है, ये भी xy है, yx xy होता है, ये भी xy है और ये भी xy है। अब ये जोड़ वाले 2 और 1 3, 3 और 2 5 जोड़ के हैं और एक घटा का है, तो क्या हो गया 4xy हमारे पास आ गया। ठीक है, अब y की शक्ति 2, एक ये है एक ये है, एक y की शक्ति 2 जोड़ का है और y की शक्ति 2 घटा के हैं, तो एक घटा का y की शक्ति 2 हमारे पास ये बच गया है, तो इसका मान आ गया है। ठीक है, छठे भाग को देख लेते हैं। छठे भाग को भी पहले एक बार x की किसके साथ गुणा है, पूरी ब्रैकेट के साथ, x की शक्ति 2 xy जमा y की शक्ति 2 के साथ, और एक बार y की किसके साथ गुणा है, x की शक्ति 2 घटा xy जमा y की शक्ति 2 के साथ गुणा करें, ये x की शक्ति 3 हो गया, ये x की शक्ति 2y, और यहाँ पे xy की शक्ति 2, इससे गुणा करें, y x की शक्ति 2, यहाँ पे x y की शक्ति 2 और y की शक्ति 3 हो गया। अब समान पद देख लेते हैं, x की शक्ति 3 तो एक ही है और कोई नहीं है, x की शक्ति 2y, ये रहा x की शक्ति 2y, एक और है, ये घटा है, ये जोड़ का है, ये आपस में कट गई। ठीक है, xy की शक्ति 2, ये देखिए xy की शक्ति 2, यहां देखिए जोड़ का है, और xy की शक्ति 2 ये घटा का, तो ये भी आपस में कट गई, और जोड़ का क्या बच गया, y की शक्ति 3, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3, इसका उत्तर हमारे पास आ गया है। ठीक है, सातवां भाग 1.5 x की पहले किसके साथ गुणा है, 1.5 x जमा 4y जमा 3, इस ब्रैकेट के साथ, फिर घटा का 4y की किसके साथ गुणा है, 1.5 x जमा 4y जमा 3 के साथ, और पीछे ये अलग है 4.5 x और 12 है y। ठीक है, अब करें गुना, 1.5 की 1.5 के साथ क्या जाएगा, 2.25 x की शक्ति 2, जब इसके साथ गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, ये 1.5 की 4 के साथ गुणा करेंगे 6 आएगा, 6xy, और जब यहाँ इसके साथ हम गुणा करेंगे तो 4.5x हमारे पास इसका मान आएगा। अब ये घटा है तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाएंगे, जोड़ वाले सारे घटा के हो जाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे 15 चौके 60, फिर वही 6yx नेगेटिव है, 4 चौके 16 है, y की शक्ति 2, और नेगेटिव 4 की 12 है, y घटा 4.5x जमा 12 है y। अब ये देखिए x की शक्ति 2 सिंगल पद है, तो 1.225 x की शक्ति 2। अब 6xy, ये 6xy है, ये 6xy है, ठीक है ना, ये एक जोड़ का है, ये एक घटा का है, तो ये आपस में कट गई, 6 जोड़ के 6 घटा के, 4.5x जोड़ का है, 4.5x घटा का है, ये भी आपस में कट गई। y की तो कोई नहीं है, तो 16 है, y की शक्ति 2 हमारे पास आ गई, घटा का 12y है, जोड़ का 12y है, ये भी आपस में कट गई, तो हमारे पास क्या उत्तर आ गया, 2.25x की शक्ति 2 घटा 16 है, y की शक्ति 2 हमारे पास आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसान चल रहा है। अब इसको हल करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, a की किसके साथ गुणा है, a जमा b घटा c के साथ,
फिर बी आ गया, इसकी किसके साथ गुणा है, ए जमा बी घटा सी के साथ। इसमें तीसरा पद भी है टी सी, वो क्या है, ए जमा बी घटा सी के साथ गुणा। देखो तीनों के साथ अलग अलग गुणा, कितने भी पद हो ब्रैकेट के अंदर उसको खोलेंगे तो हर एक पद की उस पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा होगी। गुणा करें, ए की ए के साथ ए की शक्ति 2 जमा ए बी घटा ए सी, यहाँ पे ये भी आ गया ए बी जमा बी की शक्ति 2 घटा बी सी, यहाँ पे सी ए जमा बी सी घटा सी की शक्ति 2। सी बी बी सी बात एक ही होता है, इसको लिखने में कोई आपको असमंजस नहीं होना चाहिए। अब समान पद देख लेते हैं, ए की शक्ति 2, क्या ए बी है और ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा और ए बी नहीं है, ए बी और ए बी क्या हो गया 2 ए बी। ए सी नेगेटिव ए सी और जोड़ का ए सी है, देखो ये तो कट गया आपस में। उसके बाद बी की शक्ति 2 है, बी की शक्ति 2 को ऐसे कैसे ले लें, बी सी, ये देखो घटा का बी सी और जोड़ का बी सी, ये भी आपस में कट गए और बाद में क्या होता है घटा का सी की शक्ति 2 हमारे पास बच गया। तो इसका मान हमारे पास हो गया ए की शक्ति 2 जमा 2 ए बी जमा बी की शक्ति 2 घटा सी की शक्ति 2। हो सकता है कि जोड़ का 2 ए बी ये लास्ट में लिख रखा हो आपके उत्तर में, तो ये कोई हमारा उत्तर यह गलत नहीं है, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार इनको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 9.4 अब आपकी कंप्लीट हुई। आशा है ये पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।